सौभर ऋषि की कहानी 50 राजकुमारियों से विवाह की। यह कथा महर्षि सौभर की है, जो घोर तपस्या और योग साधना में लीन रहते थे। लेकिन सांसारिक मोह में पड़कर उन्होंने 50 राजकुमारियों से विवाह किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं और अंततः आत्मा को शाश्वत शांति के लिए वैराग्य की ओर लौटना ही पड़ता है। सौभर ऋषि की तपस्या। महर्षि सौभर एक परम तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए जल का आश्रय लिया और गहरे जल में निवास करते हुए ध्यान में लीन रहते। वे वर्षों तक अनवरत योग साधना में संलग्न थे। उन्होंने देवताओं की स्तुति कर अपार सिद्धियां प्राप्त की। सौभर ऋषि जिस जल में तपस्या कर रहे थे वह कोई साधारण जलाशय नहीं था, बल्कि यह वही जलाशय था जिसमें गरुड़ के भय से वासुकी नाग की शरण में आए छोटे छोटे जलचर जीव आनंद से रहते थे। यहाँ जल के भीतर वास करने के कारण ऋषि को जलचर जीवों के जीवन की झलक मिलती। मछलियों के जीवन ने बदला उनका दृष्टिकोण। एक दिन सौभर ऋषि ने देखा कि जल में 2 मछलियां प्रेमालाप कर रही हैं। उनसे आपसी स्नेह और संबंधों को देखकर महर्षि के मन में एक विचित्र भावना जागृत हुई। अब तक वे सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यह दृश्य उनके मन में एक नया विचार उत्पन्न कर गया। उन्होंने सोचा, यदि इन छोटे छोटे जीवों का दाम्पत्य जीवन इतना सुखद है तो मनुष्य रूप में विवाह करके मैं भी इस सुख का अनुभव क्यों न करूं। यही विचार उनके तपोबल को नष्ट करने लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। वर्षों की साधना से अर्जित वैराग्य एक ही क्षण में मोह में बदल गया। अब सौभर ऋषि ने गृहस्थ जीवन अपनाने का निश्चय किया और एक उपयुक्त पत्नी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी के महान सम्राट राजा मांधाता के पास जाकर अपनी अभिलाषा व्यक्त की। तो राजा मांधाता सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। उनके 50 सुंदर, गुणवती और योग्य कन्याएं थीं। जब सौभर ऋषि ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजा दुविधा में पड़ गए। राजा मांधाता ने सोचा, ऋषि सौभर अत्यंत वृद्ध और तपस्वी हैं। क्या मेरी कन्याएं इनसे विवाह के लिए तैयार होंगी? लेकिन वे ऋषि के क्रोध से भी भयभीत थे, क्योंकि तपस्वियों का श्राप अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने कूटनीतिक उत्तर दिया, हे महर्षि, मेरी कन्याएं स्वयं अपना वर चुनने का अधिकार रखती हैं। यदि वे आपको पसंद करेंगी तो मैं इस विवाह के लिए सहर्ष सहमत हो जाऊंगा। राजा मांधाता के इस उत्तर से सौभर ऋषि को लगा कि यदि वे अपने वृद्ध और तपस्वी रूप में राजकुमारियों के समक्ष जाएंगे तो कोई भी उन्हें वर्ण नहीं करेगा। और उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त सिद्धियों का उपयोग किया और स्वयं को एक अत्यंत युवा, सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक पुरुषों में परिवर्तित कर लिया। जब वे इस रूप में राजमहल पहुंचे और राजकुमारियों के समक्ष उपस्थित हुए तो सभी राजकुमारियां उनकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा की सभी 50 पुत्रियां सौभर ऋषि को अपना पति बनाना चाहती थीं। अंततः किसी को निराश न करने के लिए सौभर ऋषि ने सभी 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। सौभर ऋषि, जो कभी गहरे जल में तपस्या करने वाले महान योगी, अब भोग विलास में पूरी तरह लुप्त हो गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर ऐसा दिव्य और वैभवशाली महल बनाया जो इंद्रलोक से भी अत्यंत सुंदर था। हर राजकुमारी को लगा कि सौभर ऋषि केवल उसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे अपनी सिद्धियों से हर रानी के साथ अलग अलग समय बिताते और प्रत्येक को विशेष अनुभव कराते।
इस तरह सौभर ऋषि गृहस्थ जीवन में पूरी तरह लीन हो गए। वैराग्य की पुनरावृत्ति अब होने लगी। अनेक वर्षों तक भोग विलास में लीन रहने के बाद सौभर ऋषि को धीरे धीरे इस संसार की नश्वरता का बोध होने लगा। उन्होंने देखा कि समय के साथ उनके मन में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्हें समझ में आने लगा कि यह सांसार एक सुखवी क्षणिक है और स्थायी आनंद तो आत्मिक साधन में ही प्राप्त होता है। वे सोचने लगे, मैंने अपनी सिद्धियों और योग बल को व्यर्थ ही भोग विलास में नष्ट कर दिया। यह विचार आते ही वे अपने सभी वैभव को त्याग कर वन की ओर चल पड़े। उनकी पत्नियां भी उनके साथ संन्यास लेने को तत्पर हो गईं। वन में तपस्या और मोक्ष। सौभर ऋषि अपनी पत्नियों सहित वन में चले और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने पुनः अपने योग बल को जागृत किया और आत्म साक्षात की ओर अग्रसर हुए। अंततः उनकी जीत हुई। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने जन्म मरण के बंधनों को पार कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। और कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं। सौभर ऋषि ने तपस्या छोड़कर भोग विलास को अपनाया और फिर दोबारा से उन्होंने वैराग्य की राह पकड़नी पड़ी। मोह और माया का प्रभाव महान योगियों पर भी पड़ सकता है। मछलियों का एक साधारण दृश्य भी महर्षि सौभर जैसे तपस्वी को विचलित कर सकता है। सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। भौतिक सुख और सांसारिक वैभव हमें क्षणिक आनंद दे सकते हैं, किंतु शाश्वत शांति केवल आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। निष्कर्ष इसका इस पर निकला कि सौभर ऋषि की कथा में हमें यह सिखाती है कि हमें भले ही कोई कितना ही बड़ा योगी हो, यदि वह अपने मन को वश में नहीं रखता तो सांसारिक माया उसे भी मोहित कर सकती है। लेकिन अंततः जो व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की ओर लौटता है वही वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त करता है।